वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाने से जनपद में कई परिवारों की नियमित आमदनी प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि जनपद की लगभग 43% आबादी अनुसूचित जाति जनजाति है, जिनकी आजीविका दिहाड़ी मजदूरी तथा वन उत्पादों पर निर्भर है। खदान, क्रशर एवं स्थानीय औद्योगिक इकाइयां बंद होने से बड़ी संख्या में परिवारों के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई। सोनभद्र में एनटीपीसी, एनसीएल, हिंडाल्को, जेपी इत्यादि बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। जनपद की सीमाएं 4 राज्यों से जुड़ी हुई हैं, जिनके फलस्वरूप इन प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए हजारों की तादाद में अन्य जनपदों एवं राज्यों, विशेष रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से आते हैं। लॉकडाउन के चलते लगभग 15,000 ऐसे मजदूर यहां फंस गए थे, जो कि अपंजीकृत और राशन कार्ड विहीन थे। इनके सामने भी भरण पोषण का संकट था। लॉकडाउन के चलते सोनभद्र में कोरोना से भी बड़ी लड़ाई भूख से थी। इन व्यक्तियों तक राहत पहुंचाना जिला प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी। राहत पहुंचाने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक था कि इनको चिन्हित किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर 48 घंटे में ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। तो इसलिए हमने सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक टीम गठित की। उनका मात्र यही काम था कि जो ऐसे परिवारों को चिन्हित करना जिनको राशन और इसकी ज़रूरत है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और ऐसे परिवार जो इस लॉकडाउन के दौरान जिनको कोई मजदूरी नहीं मिलता। शहरों में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत दिहाड़ी मजदूरों के अतिरिक्त रिक्शा चालक, मोची, फुटपाथ पर बसने वाले एवं अन्य आवासहीन निराश्रित व्यक्ति, ठेला, खुमचा, साप्ताहिक बाजार इत्यादि में कार्य करने वाले मजदूरों को सूचीबद्ध किया गया। पूर्व में मात्र 300 दिहाड़ी मजदूर चिन्हित थे, परंतु सर्वेक्षण के फलस्वरूप इनकी संख्या बढ़कर लगभग 15,000 हो गई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड विहीन परिवार, मुसहर एवं जनजाति परिवार तथा ऐसे परिवार जहां मुख्य जीविकोपार्जक विधवा महिला है एवं दिहाड़ी मजदूरों को चिन्हित किया गया। साथ ही अन्य जनपदों तथा राज्यों से आए दिहाड़ी मजदूरों को भी चिन्हित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग 30,000 परिवारों को चिन्हित किया गया। इस प्रकार से लॉकडाउन के 48 घंटे के अंदर जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया था जिसे सहायता की आवश्यकता थी। जिला प्रशासन द्वारा इन चिन्हित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हित 21,000 दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए की आपदा सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। राशन कार्ड धारकों एवं सक्रिय मनरेगा श्रमिकों को कोटेदार के द्वारा व्यवस्थित रूप से निःशुल्क राशन वितरण कराया गया। इस व्यवस्था में राशन कार्ड विहीन परिवार एवं बाहरी जनपदों के दिहाड़ी मजदूर राहत सहायता से वंचित रह गए। चिन्हित दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होने के बावजूद भी भरण पोषण की समस्या थी। इन व्यक्तियों और परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। जो व्यक्ति इन व्यवस्थाओं के बावजूद भी छूट जा रहे थे एवं जिनके समक्ष तात्कालिक भोजन संबंधी समस्या थी, उनके लिए यूनिवर्सल कम्युनिटी किचन संचालित करने का निर्णय लिया गया। यूनिवर्सल कम्युनिटी किचन के अंतर्गत जनपद के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर 690 किचन आरंभ किए गए। इस वृहद स्तर पर राहत कार्य करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन की जरूरत थी, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक सहयोग के रूप में औद्योगिक प्रतिष्ठान, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, स्वयंसेवी एवं शासकीय कर्मियों का सहयोग लिया गया। जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि राहत कार्य में न सिर्फ राजस्व विभाग बल्कि विकास विभाग को भी जिम्मेदारी दी जाए।
राहत कार्य में स्थानीय निकायों, विकास खंड एवं ग्राम पंचायतों को सीधे सीधे जिम्मेदारी एवं अधिकार दिए गए, जिसका परिणाम यह निकला कि जिला प्रशासन के समक्ष राहत कर्मियों का एक विशाल नेटवर्क उपलब्ध था एवं निर्णय प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण से राहत कार्यों में तेजी आई। जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि चिन्हित अप्रवासी राशन कार्ड विहीन एवं अन्य निराश्रित परिवारों को तात्कालिक रूप से भरण पोषण हेतु राशन किट दिया जाए, जिसमें आवश्यकता की वह सभी वस्तुएं शामिल हों जिससे वह अपना भरण पोषण कर सके। इस तरह से एक राशन किट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, नमक, प्याज प्रत्येक 1 किलो, 2 किलो आलू, आधा लीटर सरसों का तेल एवं 100 ग्राम मसाले, माचिस, साबुन इत्यादि सामग्री निर्धारित की गई। राशन किट को संकलित करने के लिए जनपद में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संस्थानों, जन सामान्य एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ ही साथ समस्त सरकारी विभागों के कर्मचारियों से भी राशन किट स्वेच्छा से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिला प्रशासन के इस अनुरोध पर लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर राशन किट उपलब्ध कराया गया। जिला प्रशासन ने विशेष प्रयास कर जनपद में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों से समन्वय कर CSR कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 30,000 राशन किट तथा 10,000 राशन किट अन्य स्रोतों से प्राप्त कर वितरित किया। इस प्रकार जनपद में अब तक 40,000 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट का वितरण कराया जा चुका है, जिसमें जनपद के समस्त 2,000 मुसहर परिवार भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इस पूरी योजना में कोई भी शासकीय धनराशि खर्च किए बिना ही लगभग 40,000 राशन किट वितरण पूर्ण रूप से स्वैच्छिक खाद्य सामग्री दान के आधार पर किया गया। पीडीएस राशन या राशन किट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में एक निश्चित समय लगा, किंतु इसी बीच बड़ी संख्या में लोगों के सामने भोजन की तात्कालिक समस्या भी थी, क्योंकि पीडीएस राशन या राशन किट परिवारों को ही दिया गया था। ऐसी स्थिति में तमाम ऐसे दिहाड़ी मजदूर थे जो अकेले रह रहे थे, वे इस लाभ से वंचित रह गए। इसके अलावा आश्रयहीन, वृद्ध व खाना बनाने में अक्षम व्यक्तियों के समक्ष भी भोजन का संकट था और यह संकट जनपद के सभी क्षेत्रों में था। इन व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने यूनिवर्सल कम्युनिटी किचन मॉडल अपनाया। कोई व्यक्ति गांव में भूखा न रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो मिड डे मील समिति है उसके माध्यम से प्रत्येक गांव पंचायत में ये फूड मील बांटने का योजना बनाई। इसके अंतर्गत जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में कम्युनिटी किचन स्थापित एवं संचालित किए गए। ग्राम पंचायतों में परिषदीय विद्यालयों की मध्याह्न भोजन रसोई घर को कम्युनिटी किचन के रूप में चयनित किया गया, जिसे ग्राम सचिव, प्रधान एवं प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। इस कम्युनिटी किचन के माध्यम से ग्राम पंचायत के समस्त जरूरतमंद परिवारों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों को किचन स्थल पर न बुलाकर पके हुए भोजन को पैकेट में बंद करके किचन वॉलंटियर्स के माध्यम से उनके घर तक पहुंचाया जाता है। हाँ दादी, पारदर्शिता के दृष्टिकोण से प्रत्येक कम्युनिटी किचन में एक रजिस्टर बनाया गया है, जिसमें प्रतिदिन लाभार्थियों का विवरण अंकित किया जाता है एवं इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय पर प्राप्त की जाती है। कम्युनिटी किचन के संचालन के अनुश्रवण के लिए जनपद स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से प्रतिदिन सभी ग्राम पंचायतों में कॉल करके कम्युनिटी किचन में खाना बनने
एवं वितरण करने की जानकारी ली जाती है। इसके अतिरिक्त वीडियो कॉल के द्वारा भी सत्यापन किया जाता है। इसके अंतर्गत कंट्रोल रूम से रैंडम आधार पर कम्युनिटी किचन प्रभारी को वीडियो कॉल किया जाता है, जिसमें मौके पर भोजन पकाने एवं वितरण का अवलोकन किया जाता है। ऐसी ग्राम पंचायतों जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या के चलते वीडियो कॉल संभव नहीं है के लिए 30 टीमें गठित की गई हैं, जो मौके पर जाकर कम्युनिटी किचन में भोजन बनने तथा वितरण का सत्यापन एवं लाभार्थियों से भोजन एवं वितरण की गुणवत्ता का फीडबैक लेकर प्रतिदिन जिला मुख्यालय को रिपोर्ट भेजते हैं। वीडियो कॉलिंग एवं जांच टीमों के रिपोर्ट के आधार पर संतोषजनक संचालन न होने की स्थिति में त्वरित कार्यवाही भी की जाती है, जिसके लिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 680 कम्युनिटी किचन के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 44,000 असहाय, विपन्न एवं जरूरतमंद परिवारों तक कम्युनिटी किचन के माध्यम से दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी 11 बृहद कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 10,000 व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार जनपद में कुल 691 कम्युनिटी किचन के माध्यम से लगभग 54,000 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर जनपद सोनभद्र में सर्वाधिक संख्या में शासकीय कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा जनपद सोनभद्र एक अति पिछड़ा पहाड़ी, पठारी एवं दुर्गम वनों से आच्छादित तथा वृहद बिखरा हुआ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन पहुंचाया जा रहा है। लाभार्थियों के चयन का कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि जिस व्यक्ति को भी भोजन की तात्कालिक आवश्यकता है उसे भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार से जरूरतमंद परिवारों को आपदा सहायता राशि, उचित दर दुकान से राशन, कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन, राशन किट का वितरण एवं अन्य राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि जनपद सोनभद्र में अधिकांशतः परिवार जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली एवं शिकायत निस्तारण से संतुष्ट हैं। पब्लिक भूखे मरत रहना, उतना बहुत सहारा मिल गल। पब्लिक के भूख तो पटायल उतना आज मिलल। हाँ, गेहूँ चावल हुई, आटा हुई, सहारा बहुत हो गल। कम से कम 4 दिन तक खाई है आराम से बैठ के।